गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे कुछ और क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9th क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है के आर और यहाँ पे दे रखा है एल और यू, ठीक है। और ये भी यहाँ पे एक बीच में लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है। जो आपको ये लाइन सेगमेंट दे रखा है इसका नाम है ई, यहाँ पे एक तो ई सी और एक ये आई एस। और देखो जो इस फिगर में यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं, एक आर आई एस के और एक बन रहा है सी एल यू ई, और ये दोनों की दोनों आपको पैरेललोग्राम गिवन है। और ये एंगल हमें एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है और ये दिया हुआ है हमें 120 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है हमारी 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम एंगल एक्स की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये हमारा 9th क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का। आर आई एस के इज ए पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमें क्या है? गिवन है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम इसे ओ नाम दे देते हैं और ये ई ओ एस आपकी क्या बन रही है? ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर हमारे पास ये 1 एंगल भी आ जाए और 2 एंगल भी आ जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब हमें पहले एंगल 1 और क्या निकालना है? 2 निकालना है। अब आर आई एस के एक पैरेललोग्राम है और ये जो k पे एंगल बन रहा है 120 और जो ये एंगल 2 बन रहा है ये इसी पैरेललोग्राम के एंगल है। और पैरेललोग्राम के सेम साइड पे बनने वाले एंगल एडजस्टेड एंगल्स, ये एडजस्टेड एंगल्स तो हैं और उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो एंगल k प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। इसे क्या लिखेंगे? बिकॉज एडजस्टेड एंगल्स, ठीक है। एंगल के कितना दे रखा है? 120। एंगल 2 फाइंड आउट करना है, इक्वल में 180। तो एंगल 2 इक्वल में 180, ये प्लस में वहाँ पे जाके माइनस में, तो 180 माइनस 120, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब 2 आ गया, 1 निकालना है। अब जो ये सी एल यू ई ये भी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर सी एल यू ई इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और जो एल एंगल है और जो 1 एंगल है ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के कौन से एंगल बन रहे हैं? अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल एल, ब्रैकेट में अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एल कितना है? 70 डिग्री। तो 2 आ गया हमारा 60 डिग्री और एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ई ओ एस क्या बन रही है? एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो इन ट्रायंगल ई ओ एस एक ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इक्वल में 180 डिग्री। 1 की वैल्यू 70 डिग्री एंड 2 की वैल्यू 60 डिग्री और x हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो 70 प्लस 60 कितना हो गया? 130 प्लस x इक्वल में 180। तो x की वैल्यू 180 माइनस 130, तो x किसके इक्वल आ गया? 50 डिग्री के। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? x की वैल्यू निकालनी थी। अब है नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको एक फिगर गिवन है, उसमें ये बताना है कि ये ट्रेपेजियम है या नहीं। अगर वो ट्रेपेजियम है तो ये कौन सी साइड उसकी पैरेलल होगी, कौन सा पेयर उसका पैरेलल होगा। देखो क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फिगर थोड़ी उसी टाइप से बनाओ, ट्रेपेजियम जैसे दे रखी है बनी। ये दी हुई है हमें एक एन एम एल के,
ये दे रखे हैं हमें 100 और ये दी हुई है 80, ठीक है। और हमें ये बताना है कि क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं। और अगर ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का क्या रूल होता है, कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये इसकी वैल्यू गिवन है और एम की वैल्यू गिवन है। एंगल एल और ये कौन से एंगल बन रहे हैं, सेम साइड पे बन रहे हैं। और सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, एडजस्टेड एंगल होते हैं। और वो एडजस्टेड एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो लाइंस क्या बन जाती हैं, पैरेलल बन जाती हैं। हम चेक करें ये 180 बन रहा है। एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल में एल की वैल्यू 80 और एम की वैल्यू 100, तो एंगल एल प्लस एंगल एम किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, ठीक है। और ये कौन से एंगल हो गए, बिकॉज एडजस्टेंट एंगल्स। अगर ये एडजस्टेंट एंगल है और सम भी 180 डिग्री आ रहा है, सेम साइड पे बन रहे हैं, एडजस्टेंट तो है, लेकिन अगर सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल। तो के एल पैरेलल टू एन एम ये होगा। और देयरफॉर के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। तो आपकी क्या बन जाएगी, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगी, ठीक है। ये आपका 10th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक फिगर गिवन दी हुई है, एल और एम पे एंगल दिया हुआ है 80 और 100 डिग्री। सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये ट्रेपेजियम है या नहीं। ट्रेपेजियम के लिए क्या प्रूफ करना है, कोई एक पेयर मतलब पैरेलल दिखाना है। और ये हमें चेक करना था पैरेलल है या नहीं। अभी देखो एडजस्टेंट एंगल बन रहे हैं, एडजस्टेंट तो है क्योंकि सेम साइड पे बन रहे हैं, लेकिन सम 180 का कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है। अब हम चेक कर ले क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन है। अगर 180 डिग्री का सम है तो इसका मतलब ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हमारा 180 आ गया, तो लाइन पैरेलल, एक पेयर पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर के एल एम एन क्या बन गई, एक आपकी ट्रेपेजियम बन गई। अब नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11th क्वेश्चन में भी हमें एक फिगर गिवन है। ये फिगर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी ये चीज़ गिवन है। और यहाँ पे दे रखा है 120 डिग्री। और ये भी बोल रखा है जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और ये बी और सी की वैल्यू निकालनी है, बी 120 दे रखा है। ये एडजस्टेड एंगल बन रहे हैं बट ये पैरेलल भी है लाइन। एडजस्टेड एंगल तो है ही सही बी और सी, और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल कब होता है, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180 डिग्री ब्रैकेट में, बिकॉज एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल तो वैसे भी रहेंगे लेकिन सम 180 का क्यों है, क्योंकि लाइंस हमें क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। इतना क्लियर हुआ। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, तो प्लस c इक्वल में 120, तो एंगल c इक्वल में, ये प्लस में इक्वल के वहाँ लेके जाएंगे, माइनस में तो 180 माइनस 120, तो एंगल c किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। तो एम इसका नाम दे रखा है एम ऑफ सी, वो किसके इक्वल आ गया, 60 के। तो इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, सी की वैल्यू। और कितनी आई हमारी सी की वैल्यू, 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में भी हमें फिगर गिवन दी हुई है। क्या दे रखी है वो फिगर, ये एक फिगर दी हुई है, ठीक है। इस टाइप की एक फिगर बनी हुई है। नाम दे रखा है यहाँ पे एस, यहाँ पे आर। ये 90 का एंगल है, ये क्यू यहाँ पे बना हुआ है 130 डिग्री, और यहाँ पे दी हुई है पी वैल्यू, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, पी और एस। हमें मेजरमेंट निकालनी है पी एंगल की भी और एस की भी, ये वैल्यू की मेजरमेंट निकालनी है। और एस पी जो है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 3.3 एक्सरसाइज का। जो एस पी दे रखा है वो पैरेलल गिवन है क्यू आर की, मतलब ये लाइंस दोनों अपोजिट जो लाइन है पैरेलल हमें गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। और फिर कह रहा है कि पी की वैल्यू दोबारा से निकालो किसी और अनदर मेथड से। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। पहले हम ये एंगल निकाल लें। अब ये लाइंस हमें पैरेलल गिवन है, अगर ये पैरेलल दे रखी हैं तो इनका सम क्या होगा,
ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो इन दोनों का सम क्या होएगा, ये एडजस्टेड एंगल बन रहे हैं एस और आर, तो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल में 180 डिग्री। तो कौन से एंगल हैं ये आपके, एडजस्टेड एंगल्स। एस हमें फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 90 इक्वल में 180, तो एंगल एस इक्वल में 180 माइनस 90, तो एस किसके इक्वल आ गया हमारा, 90 डिग्री के एस की वैल्यू आ गई। अब रह गया सिर्फ पी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपकी ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटर बन रही है, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो एंगल एस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इक्वल में 360 डिग्री। एस की वैल्यू हमने अभी निकाली 90, आर भी कितना है 90, और ये कितना दे रखा है 130 डिग्री, और पी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 360 दिया हुआ है सम इक्वल 90 और 90 180 प्लस 130 प्लस एंगल पी इक्वल में 360, तो कितना हो गया, इसे प्लस करेंगे 0 8 और 3 11 1 और 1 2 2 और 1 3 प्लस एंगल P इक्वल में 360 डिग्री, और तो P क्या आ गया हमारे यहाँ से 360 माइनस 310, तो एंगल P की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50 डिग्री होगी। ठीक है, एक तो ये इसे बोला है कि एक और अनदर मेथड से निकालो। अब ये लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों भी कौन से एंगल बन रहे हैं, एडजस्टेड एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल Q प्लस एंगल P, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि ये हमें एस पी पैरेलल दे रखा था आर क्यू के, और ये कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे एडजस्टेड एंगल। जो एडजस्टेड एंगल होते हैं सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स होते हैं, लाइंस पैरेलल दी होती हैं उनके बीच में सेम साइड पे बनते हैं, तो उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री की, और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 130, तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा हमारा एंगल पी इक्वल में 180 माइनस 130, तो एंगल पी की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से कर लेना पी की वैल्यू। वैसे भी उसने एक और अनदर मेथड ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करो एक अनदर मेथड से, तो आप इसे दोनों मेथड से करके दिखा देना। ठीक है, उसने एस पूछा था, एस आ गया 90 डिग्री, पी पूछा था और पी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें ये बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। कुछ लाइंस दे रखी हैं, वो हमें ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखो ए पार्ट है, वो क्या दे रखा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, एंड बी दिया हुआ है ऑल rhombus are parallelogram। C गिवन है all squares are rhombus and also rectangles, एंड डी पार्ट दे रखा है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, एंड ई पार्ट गिवन है ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस। एफ पार्ट दे रखा है ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट्स। ठीक है, एंड जी पार्ट गिवन है, जी पार्ट में क्या रखा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, एंड एच पार्ट में बोल रखा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम।
ठीक है, ध्यान से देखना किस टाइप से है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बताया था, रेक्टेंगल क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, उन कंडीशंस को ध्यान में रख के आपको करना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, स्क्वायर्स होती हैं। जरूरी नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल में ईच 90 होता है, बट स्क्वायर में तो डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो नहीं करते। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितनी भी रोम्बस है वो सभी की सभी पैरेललोग्राम होती हैं। ऑल पैरेललोग्राम तो रोम्बस हो सकती हैं, लेकिन ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके जो डायगोनल, इसकी एक तो मेन कंडीशन तो यही, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर इसकी तो सिर्फ अपोजिट इक्वल होती है ना। तो इसमें तो सिर्फ अपोजिट वाला पेयर इक्वल होता है, इसमें तो चारों ही आपस में इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या दे रखा है हमें, फॉल्स दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल्स भी हैं। हाँ, ये क्लियर है क्योंकि स्क्वायर्स में सभी कंडीशन होती है और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेलल होती हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखे हैं हमें, ट्रू दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं, गलत है, क्योंकि स्क्वायर्स में क्या है, पैरेलल, अगर वो चारों इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी हैं। ठीक है, तो ये भी हमें क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने भी काइट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, रोम्बस हैं। नो, ये भी हमें क्या दे रखा है, फॉल्स, क्योंकि सभी काइट्स में क्या होती हैं, वो अपोजिट, सिर्फ जो ऊपर वाला पेयर नीचे वाला पेयर वो आपस में इक्वल होते हैं, चारों नहीं होते। लेकिन ऑल रोम्बस आर काइट, जितनी भी रोम्बस उसको हम काइट भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि इसकी तो कंडीशन इस पे सब सेटिस्फाई कर रही है ना, लेकिन इसकी तो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना, तो काइट को रोम्बस नहीं बोल सकते, लेकिन रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जो पैरेललोग्राम है सभी पैरेललोग्राम्स उसे ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। लेकिन पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर ही पैरेलल होते हैं, इधर अपोजिट ये वाला पैरेलल भी है, लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसलिए ये भी क्या दे रखा है हमें, फॉल्स दे रखा है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो जितने भी स्क्वायर्स हैं, ऑल स्क्वायर्स, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, ट्रेपेजियम। अब स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, 90 पे बाइसेक्ट भी करते हैं, बट ट्रेपेजियम की तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है, एक पेयर सिर्फ क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये भी हमें क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। तो इस टाइप से आपको सभी क्वाड्रिलेटर की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटर है। ए पार्ट दे रखा है, 4 sides of equal length, ठीक है। एंड बी पार्ट में पूछ रखा है कि 4 राइट एंगल्स। अब जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन कौन सी होती है, एक तो आपका स्क्वायर और एक क्या होता है, रोम्बस। और तो कोई भी ऐसी नहीं है ना जिसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल हो। तो अगर जिसकी 4 साइड्स इक्वल है वो या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। 4 राइट एंगल, जिसके चारों एंगल राइट एंगल हो। एक तो आपका होता है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का भी प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। और एंड एक क्या हो सकता है, स्क्वायर, और स्क्वायर का भी आपका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे 4 साइड पूछा था, जिसकी इक्वल लेंथ हो वो स्क्वायर और रोम्बस हो सकती हैं, और जिसके 4 राइट एंगल्स हो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका थर्ड क्वेश्चन, बस इसमें बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है 3.4 में। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ इज स्क्वायर, एक्सप्लेन हाउ इज स्क्वायर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये स्क्वायर कैसे है। फर्स्ट पार्ट, ए क्वाड्रिलेटर, ए क्वाड्रिलेटर। अब एक क्वाड्रिलेटर स्क्वायर कब हो सकती है, तो उसकी 4 साइड्स क्या हो,
4 sides are equal and each angle are right angle, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट करें तभी वो क्वाड्रिलेटर क्या हो सकती है, स्क्वायर बन सकती है, ठीक है। और इसने सीधा ही पूछा है कि ये एक क्वाड्रिलेटर में तो हमें सीधा ही बता देना है सिर्फ। तो क्वाड्रिलेटर में हमें क्या चीज़ पता होती है, ये आपकी क्या दी हुई है, एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर और क्वाड्रिलेटर में क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि इसकी भी 4 साइड होती हैं और स्क्वायर की भी 4 साइड होती हैं, 4 साइड्स। तो जो चीज़ सेम हो दोनों में वही चीज़ बतानी है आपको, 4 साइड्स, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए पैरेललोग्राम अब देखो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, इसमें जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो स्क्वायर की भी इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। हम पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और एंड इक्वल भी होती हैं, ना पैरेललोग्राम की, और स्क्वायर में भी होती हैं, तो पैरेललोग्राम ये भी स्क्वायर हो सकता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका ए रोम्बस, क्या दे रखा है, ए रोम्बस। जो रोम्बस है वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज़ कॉमन कंडीशन होती है ना, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ए रोम्बस इज ए स्क्वायर बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है उसने रेक्टेंगल, 4th पार्ट में क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी आपका स्क्वायर हो सकता है, बट स्क्वायर आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्या चीज़ कॉमन होती है इसमें, जो मेन चीज़ होती है वो क्या है कि ईच एंगल इज राइट एंगल, ये चीज़ इसमें मेन कॉमन है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में, इसलिए रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, बट स्क्वायर को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। तो ये आपको उसने 3rd क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल, हमें क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है डायगोनल के बेस पे। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बाइसेक्ट ईच अदर, किस किस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक तो पैरेललोग्राम, ठीक है, और एक आ गई आपकी काट। उसके बाद क्या दे रखा है, हमें सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं बोला, सेकंड में बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस किस के करते हैं, एक तो स्क्वायर के और एक रोम्बस के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3rd पार्ट, आर इक्वल, और जिसके इक्वल होते हैं, इक्वल किस किस के होते हैं, एक तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक आपके स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और 4th क्वेश्चन में हमें किसके बेस पे पूछा था, डायगोनल्स के बेस पे, बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम और काइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर और रोम्बस, और आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के,
नेक्स्ट है अब आपका 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक ऐसी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बतानी है। हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जो रेक्टेंगल है वो आपको क्या दे रखी है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर गिवन है। ये हमें बताना है कि किस टाइप से है। अब हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की कंडीशन पता होनी चाहिए। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होती है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जिसमें जो हर एंगल होता है वो 180 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो अब रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है, ईच एंगल इज राइट एंगल। इसका जो हर एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री। और सभी 90 के हैं और वो 180 से क्या हो गए, लेस हो गए। तो देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो इसलिए रेक्टेंगल क्या बन गई आपकी, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बन गई, बिकॉज ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि उसका प्रत्येक एंगल किससे लेस होता है, 180 डिग्री से लेस होता है। इसलिए रेक्टेंगल क्या होगी आपकी, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगी। नेक्स्ट है हमारा 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक फिगर गिवन है। A, B, C, D ये फिगर दे रखी है। यहाँ पे O पॉइंट दे रखा है। ये बताना है कि ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज़ गिवन है। O इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। अपोजिट साइड एक्सप्लेन Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। हमें ये बताना है कि जो ये O पॉइंट है क्या ये A, B और C से इक्वी डिस्टेंस पे है। अब ध्यान से देखो, हमें ये चीज़ दी हुई है कि ABC इज ए राइट एंगल, ठीक है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये इसका O क्या है, मिड पॉइंट AC का। तो OA किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। OA इज इक्वल टू OC होगा, ठीक है। और साथ में बस यही चीज़ गिवन दे रखी है, ठीक है। O इसका मिड पॉइंट है। अब ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसकी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो ये भी डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो ये OB से भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ऐसे अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और ये हमें इतना ही बोल रखा है कि इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट टू द राइट एंगल Q इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट A। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी इक्वल। और ये देखो, अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल किसके बाइसेक्ट करते हैं, एक स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और उसकी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। O इज इक्वल टू OC और AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, और OB इक्वल में OD, और ये चारों ही आपस में इक्वल होंगे, OB, OC, OB, OD। तो इन सभी के बीच क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो देयरफॉर A, B एंड C आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, क्योंकि जब ये यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये साइड आपस में सभी इक्वल्स हैं। तो इसका अगर ये O पॉइंट से इक्वल दे रखे हैं साइड्स, तो इनके डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ABC इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O।